नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 7 करोड़ व्यापारियों ने 1000 करोड़ की चीनी राखियों के ऑर्डर किए रद्द। जी हां दोस्तों, इस बार चीन को भारत में बनी रेशम की डोर से तगड़ा झटका लगने वाला है। देश के 7 करोड़ व्यापारियों ने चीन की राखियां नहीं बेचने का निर्णय लिया है। करीब 1000 करोड़ रुपए की चीन की राखियों के ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, स्वदेशी बंधन को भाइयों की कलाई पर सजाने के लिए व्यापक तैयारी भी चल रही है। इससे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी और लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, चीन को करारा जवाब देने के लिए देश के खुदरा व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारतीय सामान हमारा अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत इस बार रक्षाबंधन पर चीन की राखियां नहीं बेचने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, क्या आप भी व्यापारियों के संगठन द्वारा चीनी राखियों को नहीं बेचे जाने के लिए गए निर्णय से सहमत हैं? तो कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 65 साल से अधिक उम्र के नागरिक पोस्टल बैलेट से नहीं डाल सकेंगे वोट। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने बिहार एवं अन्य उपचुनावों में 65 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा का विस्तार नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि 80 साल से ज्यादा उम्र के दिव्यांगों एवं जरूरी सेवाओं में कार्यरत लोगों और इस महामारी से संक्रमितों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। ऐसे में जब इस महामारी को लेकर सरकार की ओर से बुजुर्गों को बिना वजह बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है, निर्वाचन आयोग का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि आयोग ने अपने इस फैसले के पीछे मैन पावर और इस महामारी के चलते सुरक्षा उपायों का हवाला दिया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार ने चीन को दिया एक और झटका, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से चीनी कंपनी को हटाया। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन को एक और झटका दिया है। सरकार ने अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से 2 चीनी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। यह कॉन्ट्रैक्ट करीब 800 करोड़ रुपए का था। इन कंपनियों को अधिकारियों ने लेटर ऑफ ऑर्डर देने से इनकार कर दिया है और अब यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरे सबसे कम रेट पर बोली लगाने वाली कंपनी को दिया जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 खंडों के लिए था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 1261 किलोमीटर है, जिसे बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बीजेपी की सहयोगी पार्टी के मुखिया का बड़ा आरोप, गहलोत सरकार को गिराने से बचा रही है वसुंधरा राजे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रहे सियासी नाटक में लगातार नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी और एनडीए की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेनीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत सरकार को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। राजे द्वारा कांग्रेस के कई विधायकों को इस बारे में फोन भी किए गए। प्रदेश व देश की जनता वसुंधरा गहलोत के आंतरिक गठजोड़ की कहानी को समझ चुकी है। इसके अलावा अपने अगले ट्वीट में उन्होंने इसके सबूत होने की भी बात कही है। तो दोस्तों, क्या युवा नेता सचिन पायलट को पार्टी से बाहर निकालने की साजिश अशोक गहलोत व वसुंधरा राजे ने रची है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल की 20% आबादी भारत पर निर्भर, सबसे ज्यादा पैसा भारत से अपने घर भेजते हैं नेपाली। जी हां दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच हमेशा से ही बेहतर और मजबूत संबंध रहे हैं। कहते हैं कि नेपाल से भारत का रोटी बेटी का संबंध है। सदियों से नेपाल के साथ भारत का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध रहा है। हालांकि हाल ही के दिनों में नेपाल के साथ रिश्तों में भारत की थोड़ी तल्खी आई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है। भारत सरकार के 2019 के एक डाटा के मुताबिक नेपाल के लगभग 60 लाख लोग भारत में रहते हैं और यहीं पर काम भी करते हैं। यानी नेपाल की करीब 20% आबादी भारत में रहती है और भारत पर ही उनकी जीविका निर्भर है। इसके साथ ही भारतीय सेना में भी नेपाल के लोगों की भर्ती होती है। वर्तमान में 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में तैनात हैं और करीब 3,000 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर हर साल करीब 1.25 लाख पूर्व गोरखा सैनिकों को दी जाती है। विदेशों में काम कर रहे नागरिकों में सबसे ज्यादा लोग भारत में ही हैं, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे के लिए खुली हुई हैं। जहां किसी तीसरे देश में काम करने के लिए नेपालियों को लेबर परमिट के लिए आवेदन करना पड़ता है, वहीं भारत में काम करने के लिए ऐसे किसी परमिट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। भारत सरकार हर साल लगभग 3,000 नेपाली छात्रों को स्कॉलरशिप देती है। इसके साथ ही भारत के संस्थानों में भी भारी संख्या में नेपाली पढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश से आने वाले छात्रों में 26% नेपाली होते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में गुटखा, तंबाकू, पान मसाले पर बैन, बिक्री करने पर होगी सजा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बने उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों के दायरे में शामिल कर दिया है। फिलहाल यह फैसला 1 साल के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसमें वे सभी तंबाकू उत्पाद शामिल हैं जो पैकेट या फिर खुले में बिकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अलीबाबा ने समेटा भारत से कारोबार, मुंबई और गुरुग्राम ऑफिस के साथ यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज बंद। जी हां दोस्तों, भारत सरकार की ओर से 59 चीनी ऐप्स बंद करने के फैसले के बाद चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने भारत से यूसी ब्राउजर, वीमेट और यूजी न्यूज का कारोबार बंद कर दिया है। यूसी ब्राउजर के कर्मचारियों को औपचारिक तौर पर बोल दिया गया है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस भारत में बंद कर रही है। कंपनी ने गुरुग्राम और मुंबई का ऑफिस बंद कर दिया है। राइटर्स के मुताबिक कंपनी की तरफ से 15 जुलाई को कर्मचारियों को एक लेटर भेजकर इसकी जानकारी दी गई थी। लेटर में कहा गया है कि कंपनी का यह फैसला भारत सरकार द्वारा यूसी वेब और वीमेट पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण है। बैन के बाद कंपनी की सेवाएं जारी रखने की क्षमता में बाधा आ रही है। यूसी वेब ने एक बयान में कहा है कि इसने सरकारी आदेश का अनुपालन किया और सेवाएं बंद कर दी। हालांकि चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 9.2 करोड़ सदस्यों और उनके परिवारों की यात्रा पर बैन लगाएगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और उसके परिवारों के सदस्यों पर व्यापक पाबंदियों की योजना बनाई है। एक खबर में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि यह कदम द्विपक्षीय तनाव को और बढ़ा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बुधवार को सूत्रों के हवाले से कहा है कि इस संबंध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा भी मसौदे के रूप में है, जिसमें अमेरिकी सरकार को देश में पहले से रह रहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सदस्यों और उनके परिजनों के वीजा निरस्त करने का अधिकार भी मिल सकता है। इससे उन्हें देश छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर अमेरिका इस तरह का कदम उठाता है तो दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव और बढ़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जल जीवन मिशन में रोजाना 1 लाख नल कनेक्शन। अनलॉक 1 में 45 लाख घरों में पहुंचा पानी। जी हां दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को आसान बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक आह्वान किया था कि घर, बिजली, शौचालय, रोजगार के इंतजामों के साथ साथ हर घर में पेयजल के लिए नल लगाने का काम एक मिशन मोड में पूरा करना है। इसी कड़ी में जल जीवन मिशन यानी हर घर जल मिशन की शुरुआत हुई। 2019 में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था कि हर घर जल के काम को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा।
मिशन है 2024 तक देश के हर ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना, और वो भी हर घर में नल का कनेक्शन देकर। इस ऐलान के बाद अब तक लगभग 85 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल के लिए नल लगाए जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में आ रहा है सुधार। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन को हटाने और कारखानों तथा दुकानों को फिर से खोलने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था 3.2% की दर से बढ़ी है। चीन द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक आर्थिक वृद्धि में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ है, जबकि इससे पिछले तिमाही में अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.8% की दर से घटी थी। इस महामारी की शुरुआत दिसंबर में चीन में ही हुई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर में अब मेहरबान होगा मानसून। मौसम वैज्ञानिकों ने यहां दी भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, मानसून अब दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत पर मेहरबान हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी झारखंड और इससे सटे भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मॉनसून इस समय राजधानी दिल्ली के दक्षिण से दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल पर पहुंच गया है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। गुजरात के पूर्वी हिस्सों, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। कोंकण, गोवा और उत्तर महाराष्ट्र मध्य से भारी वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दामों का। तो दोस्तों ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। हालांकि पिछले 16 दिनों में डीजल के दामों में 3 बार वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पेट्रोल के दाम स्थिर बने हुए हैं। आज राष्ट्रीय राजधानी में 1 लीटर डीजल का दाम 81.18 रुपए है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 80.83 रुपए प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। जानिए 10 ग्राम सोने के भाव। जी हां दोस्तों, इस महामारी को लेकर बड़ी उम्मीदों के चलते ग्लोबल बाजारों में सोने की कीमतें लुढ़क गई हैं। इसी का असर आज घरेलू बाजार पर दिखा है। बुधवार की रिकॉर्ड तेजी के बाद गुरुवार को दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना 32 रुपए तक सस्ता हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 124 रुपए तक कम हो गए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिना किसी डॉक्यूमेंट के घर बैठे अब ये बैंक देगा मिनटों में लोन। शुरू की यह खास सुविधा। जी हां दोस्तों, देश के निजी क्षेत्र के यस बैंक ने लोन इन सेकंड्स की शुरुआत की है। इसके जरिए बैंक के प्री अप्रूव्ड लायबिलिटी अकाउंट होल्डर्स को रिटेल लोन तुरंत मिल जाएगा। इस डिजिटल पहल का मकसद ग्राहकों को बिना बैंक के ब्रांच में जाए और बिना किसी दस्तावेज के उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने में मदद के लिए अवरोध रहित तत्कालीन लोन उपलब्ध कराना है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस नई स्कीम में अच्छी बात यह है कि इस लोन के लिए ग्राहक को बैंक आने की जरूरत नहीं है। वो नेट बैंकिंग के जरिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस महामारी के बीच यस बैंक के ग्राहकों के लिए यह स्कीम काफी राहत देने वाली है। यस बैंक इस महामारी में लोगों को हो रही आर्थिक परेशानियों को देखते हुए यह सुविधा शुरू की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गो एयर ने क्वारंटाइन पैकेज का किया ऐलान। एक रात ठहरने का खर्च 1400 रुपए से शुरू। जी हां दोस्तों, लो कॉस्ट एयरलाइन गो एयर ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटाइन पैकेज की शुरुआत की है। इसके तहत एयरलाइन यात्रियों को क्वारंटाइन पीरियड के लिए चुनिंदा शहरों में सस्ते से लेकर महंगे होटलों में ठहरने के लिए कमरों की पेशकश करेगी। इसके लिए कमरों के किराए 1400 रुपए से शुरू होंगे। वाडिया ग्रुप प्रोमोटेड एयरलाइंस ने बयान में कहा है कि इस महामारी के बीच किसी विमानन कंपनी ने पहली बार इस तरह का पैकेज पेश किया है। इस पैकेज का लाभ गो एयर हॉलीडे पैकेज वेबसाइट पर जाकर उठाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले 18 जुलाई से फ्रांस और भारत के बीच शुरू होगी उड़ानें।
जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के बीच वंदे भारत मिशन और अन्य माध्यमों के द्वारा अब तक देश में 6,50,000 से अधिक भारतीयों की वतन वापसी हुई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत भारतीयों को विदेशों से एयर इंडिया के जरिए वापस लाया गया। दुबई और यूएई से बड़ी संख्या में भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। वहीं अमेरिका से 30,000 भारतीयों को इस मिशन के तहत वापस लाया गया। वहीं इस महामारी के बीच ये सभी भारतीय विदेश से भारत लाए गए हैं। इसके साथ ही मंत्री ने कहा है कि हम एयर बबल के लिए कम से कम 3 देशों अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस के साथ बातचीत के अग्रिम चरण में है। उन्होंने जानकारी दी है कि एयर फ्रांस 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सैमसंग ने लॉन्च किया 10,000 रुपए से कम कीमत का फोन। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने कम बजट वाले अपने स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने अपने पिछले साल इंट्रोड्यूस किए गए गैलेक्सी M सीरीज के तहत लॉन्च किया है। सैमसंग गैलेक्सी M01s ने भारत में दस्तक दे दी है, जो गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन का नया वर्जन है। सैमसंग का नया वर्जन गैलेक्सी M01s और पुराने मॉडल सैमसंग गैलेक्सी M01 कई पहलुओं में एक जैसे हैं। सैमसंग गैलेक्सी M01s में मीडियाटेक हीलिया P22 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पुराने मॉडल में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर दिया गया था। सैमसंग गैलेक्सी M01s को कंपनी ने भारत में 9,999 रुपए की कीमत में लॉन्च किया है। फोन के बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। साथ ही फ्रंट पैनल में फुल HD वाटर ड्रॉप या डॉट नॉच फीचर वाला HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।